हेलो। हाँ सर। यस सर। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने पित्त दोष के कर्म जो है पित्तम पक्ति उष्म दर्शने शुत्रुट रुचा प्रभावी तनु मार्दवे बोले तो जो कुछ हमारे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन में पक्त्यु उष्मा दर्शन जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कल हम लास्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट किए थे। और जो स्वेटिंग का प्रोडक्शन करना उससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखना हंगर क्रिएट करना थ्रस्ट क्रिएट करना उसको मेंटेन रखना ये सब जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो सब हम लास्ट लेक्चर में देखे थे। उसके साथ हमने ऑलरेडी पित्त के स्थान कौन से वो पित्त के स्थान कैसे हमारे बॉडी में वो मतलब इम्पोर्टेंट है वो सब हम कल ही कंसिडर किए थे। उसके साथ साथ जो कुछ पित्त के जो गुण है ऑलरेडी हमने देखे। उसके साथ साथ पित्त दोष के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है टोटल 5 टाइप्स है। उसको 5 टाइप्स भाव प्रकाश जो ग्रंथ है वो भाव प्रकाश ग्रंथ में मेंशन किए that are considered like that पाचक रंजक चापि साधक आलोचकम तथा भ्रांजकम चेति पित्तस्य नामानि स्थानभेदता means पाचक रंजक साधक आलोचक भ्रांजक these are the 5 types of the pitta and that 5 types are present at the different locations and they are responsible for functions of at these different areas and for that purpose there are total 5 types are there. Among that the most important type it is there that is pachak pitta. Already we have seen the main important function of the pitta dosh is pakti. Pakti means डाइजेशन। हाँ pakti means digestion. एक्चुअली वो टाइप का डाइजेशन जो कुछ हमारे बॉडी में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला जो कुछ हमारे पित्त के 5 टाइप्स में से इंपॉर्टेंट टाइप है वो है पाचक पित्त। और एक्चुअली पाचक पित्त जो कुछ हम कंसिडर करते हैं वो किधर प्रेजेंट है उसका काम कैसा रहता है वो सब हम इसमें ये श्लोका में देखने वाले। तो एक्चुअली क्या श्लोका ये स्टेट करते हैं देखो पित्तम पंचात्मकम देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द पित्त तत्र पक्व आमाशय मध्यगम उसमें से एक टाइप का पित्त है जो पक्व और आमाशय के बीच में। पक्व और आमाशय के बीच में बोले तो आपको समझ में आता है आमाशय बोले तो स्टमक है पक्वाशय बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके बीच में क्या है आमाशय स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या है जीआई ट्रैक्ट पता ही नहीं सभी को स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन इसके बीच में क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स है 3 पार्ट्स कौन कौन से है डिओडिनम जेजुनम एंड इलियम। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिओडिनम। डिओडिनम में पैनक्रियाटिक जूस हेपेटिक जूस सिस्टिक जूस बोले तो हम बोलते हैं बाइल जूस। वो बाइल जूस आके उधर क्या होता है मोस्टली ड्रेन होता है सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में और डाइजेशन का मोस्ट ऑफ द प्रोसेस स्टमक और डिओडिनम में कंप्लीट होता है। तो वो डिओडिनम ग्रहणी उसको हम आयुर्वेद में ग्रहणी बोलते हैं और वो ग्रहणी ही पाचक पित्त का ग्रहणी और आमाशय ही मेन स्थान है। तो उसके साथ पंचभूतात्मकेत्वेपि बोले तो जो पांचभौतिक आहार है उसमें से पांचभौतिक आहार में से यत पित्त तेजस गुणोदयात जो तेज महाभूत प्रदान जो उसमें से जो कुछ अवयव जो आहार है उसका डाइजेशन करने के लिए पाचक पित्त हेल्प करता है। उसके साथ त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणाम अनल शब्दितम कौन सा भी जो कुछ आप एक सॉलिड कंटेंट लिए तो भी अगर शुगर लिए और उसको ईट किए तो भी वो सेमी सॉलिड बन जाते हैं। वैसे पाचक पित्त जो कुछ फूड पार्टिकल्स आते हैं उसके सेमी सॉलिड फॉर्म में जो चाइम फॉर्मेशन बोलते हैं वो चाइम फॉर्म में करने के लिए पाचक पित्त बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। और उससे ही पाकादि कर्मणाम बोले तो जो कुछ डाइजेशन के मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी इधर कंप्लीट हो जाते हैं। इसको ही पाचक पित्त को हम क्या करते हैं अनल कहते हैं। अनल बोले तो अग्नि कहते हैं। पचत्यन्य विभजते सार किट्ट पृथक्ता जो पाचन हुआ अन्न है उसको सार भाग बोले तो यूजफुल किट्ट भाग बोले तो यूजफुल वेस्ट उसमें डिवाइड करने में भी पाचक पित्त हेल्प करता है। तत्रस्थमेव पित्तानाम शेषानाम अपि अनुग्रहणम और ये जो पित्त है ये पित्त खुद का एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद बाकी जो टाइप के पित्त है उनको भी क्या करता है स्टिमुलेट करता है। करोति बलदानिनम पाचक नाम तस्मृतम और यही जो पाचक पित्त है इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो जो बल देता है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है
बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पाचक पित्त। ऐसा श्लोका अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के 12 चैप्टर में 10 to 12 नंबर का श्लोका करके एक्सप्रेशन दिए है, और इसको हम कंसिडर करते हैं पाचक पित्त। दैट इज बोले तो क्या है, जो 5 टाइप के पित्त है उसमें से पक्वाश, आमाशय, मध्यगम रहने वाला पित्त बोले तो पाचक पित्त है। इस श्लोका का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिखो, थोड़ा बड़ा श्लोका है, टाइम जाएगा। सर वेटिंगला स्टुडंट आहेत. स्क्रीनशॉट घ्या, मी त्यांना ऍड करतो. सर वेटिंगला स्टुडंट आहे. वेटिंगला, हॅलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओवर. तो पाचक पित्त जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअली उसका स्थान आप देखे तो स्थान किधर है, तो 5 टाइप्स ऑफ पित्त है, उसमें से पक्वा और आमाशय के बीच में बोले तो ग्रहणी के इधर क्या है, उसका स्थान है, और यही क्या है, पाचक पित्त का मेन साइट करके कंसिडर किया है. उधर लिखो स्थान. Among 5 types of pitta, Pachak pitta is present at Pachak pitta is present at in between amashay and pakvashay. Amashay means stomach, pakvashay means large intestine. Basically, it is present at grahani, in bracket duodenum, which having important role in the process of digestion, which is having important role in the function of digestion. नेक्स्ट है उसका कंपोजिशन, संगठन क्या है, कैसे फॉर्म हुआ है. It is composed of mainly Tej Mahabhuta along with other Panch Mahabhuta. Tej Mahabhut mainly present है इसमें. नेक्स्ट है उसका कार्य, फंक्शंस. By the action of Takta Dravatvam, Takta Dravatvam बोले तो जिधर चाहिए उधर लिक्विडिटी यूज करना, जिधर नहीं चाहिए उधर लिक्विडिटी नहीं यूज करना, उसको हम Takta Dravatvam बोलते हैं. By the action of Takta Dravatvam, Pachak Pitta acts on ahara and after digestion or act on ahara leads to digestion, and after this it also helps in
It also helps in dividation of ahara rasa, into sar and kitta bhag. Into sar means useful, kitta means waste, bhag. And also stimulates to other types of pitta. बोले तो इसको पक्तिकृत बोलते हैं, बोले तो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा बोलते हैं. दूसरा टाइप का जो पित्त है उसको बोलते हैं रंजक पित्त. आपको पेंटिंग पता है, वैसे पेंटिंग करने का काम, स्टेनिंग करने का काम रंजक पित्त करता है. इसके लिए इसको अगर आप देखें तो आपको पता है बाइल जूस, हेपेटिक जूस, पैनकेटिक जूस, इसके कांटेक्ट में आने के बाद फूड पार्टिकल जो हमने लिए वो ग्रीन रहने दो, रेड रहने दो, कौन सी भी इसका रहने दो, उसका कलर चेंज होता है. वो कलर चेंज होने के वक्त जो कुछ उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, अग्नि का एक्शन होने के बाद जो इंट्रिंसिक फैक्टर हम बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर जैसा ये वर्क करता है और उसका कलर चेंज कर देता है. बोले तो हम कल ही देखे थे डाइजेशन करना, बोले तो क्या करना, उसका रूप रस गंध चेंज करना, टेस्ट चेंज करना, उसका जो कुछ मतलब उसका विजिबिलिटी चेंज करना और उसका स्मेल चेंज करना. बोले तो उसका ट्रांसफॉर्मेटिव करने में रंजक पित्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो उसके लिए अष्टांग हृदय का ओपिनियन अलग है और सुश्रुत का ओपिनियन अलग है उसके लोकेशन के बारे में. तो अष्टांग हृदय के अनुसार, वाग्भट के अनुसार आमाशयश्रम पित्तम रंजकम रसरनाथ. वाग्भट के अनुसार ये पित्त आमाशय में प्रेजेंट है और उधर जाने के बाद ही चाइम फॉर्मेशन के वक्त ये क्या करता है, स्टेन करता है. लेकिन सुश्रुत के अनुसार ये यकृत और प्लीहा में प्रेजेंट है. यत्तु यकृत प्लीहो पित्तम तस्मिन रंजको अग्नि. बोले तो ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ द that particular content, that means whatever the food particles are there get stained and digested, and that's why it is called as the iti sadnya rasasya raga kruta ukta, and that's why which stains to the ahara rasa, that's why it is called as the raga kruta और रंजक पित्त. ये दो अलग अलग ओपिनियंस है. रंजक पित्त में एक रोल है यकृत प्लीहा में इरिथ्रोपोएसिस, जो हम बोलते हैं कि आरबीसी जो प्रोडक्शन हो जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन में भी इसके लिए वो यकृत प्लीहा में क्या देता है, रेड रक्त को रेड कलर देना इसका ही काम है. वैसे आपको देखे तो धातु देखे तो सबसे पहला धातु कौन सा फॉर्म होता है, रस धातु. रस धातु से नेक्स्ट धातु फॉर्म होता है रक्त धातु. रस धातु कंप्लीटली स्टेन हो गया तो वो रक्त में कन्वर्ट होता है और उससे रक्त बनता है. इसके लिए रंजक पित्त का काम क्या है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वो रस का कन्वर्जन रक्त धातु में कर देते हैं. और रक्त धातु करना बोले तो प्लाज्मा ऑलरेडी प्रेजेंट है रस बोले तो उसमें आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब ऐड हो गए, आरबीसी ऐड हो गए तो कौन से कलर का बन गया, अभी रेड कलर का बन गया, बोले तो स्टेनिंग हो गया. उसके लिए रंजक पित्त इरिथ्रोपोएसिस में इंपॉर्टेंट है. उसमें जो इमैच्योर्ड आरबीसी रहते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बाद में वो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है. ये इरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस मोस्टली ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली क्या करता है, वर्क करता है. ठीक है, लिखो रंजक पित्त, कुछ श्लोक का लिख के रखो दोनों भी. ओवर श्लोक लिखे क्या,
देखो स्थान अकॉर्डिंग टू वाग्भट आमाशय, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत यकृत एंड प्लीहा, liver and spleen. Function रंजक पित्त digest the food content and stain it. Actually, food particles are mixed with these contents. And change in its रूप रसगंध takes place. Also, it is considered as रसधातु when provides its nutrients or पोषक अंश बोलो तो माइन्यूट पार्टिकल्स उसमें से टू रक्तवह स्रोतस at यकृत and प्लीहा, it is acted by रंजकाग्नि बोलो तो रंजक पित्त. So it gets प्राकृत रक्तवर्ण बोलो तो ब्लड कलर. It gets प्राकृत रक्तवर्ण ब्लड कलर. ब्लड का कलर उसको क्या होता है, फॉर्म होता है. उसके साथ जो मेधाकृत बोले तो, नहीं तो ओजकृत, ओज और मेधा बोले तो बुद्धि, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देने वाला जो पित्त है उसको हम बोलते हैं साधक पित्त. तो उसका वाग्भट और सुश्रुत का ओपिनियन सेम है कि दोनों का कहना है कि वो हृदय में प्रेजेंट रहता है. इसके लिए वाग्भट का कंसिडरेशन हमने किया तो उधर वो बोलते हैं कि बुद्धि को प्रोवाइड करने वाला, मेधा प्रोवाइड करने वाला, अभिमान प्रोवाइड करने वाला, अभिप्रेतार्थ बोले तो मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, वो सब हमें इंफॉर्मेशन जो हमारे रियलिस्टिक इमेज हमारी फॉर्म होती है उसके लिए वर्क करने वाला. साधनात् साधकम, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज करने वाला जो पित्त है उसको हम बोलते हैं, हृदय में प्रेजेंट होने वाले पित्त को बोलते हैं साधक पित्त. हृदय में प्रेजेंट है, हृदगतम पित्तम, साधक पित्त. फर्स्ट वो श्लोक है वो लिखो अष्टांग हृदय का. साधक पित्त एक्चुअली प्रेजेंट है हृदय में और वो काम करता है कि आपका बुद्धि प्रॉपर हो, मेधा प्रॉपर हो, अभिमान प्रॉपर हो. अभिमान बोले तो आप का सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आइडेंटिफिकेशन करना. इसका अभिप्रेतन करना बोले तो आपको खुद को रियलाइज हो जाना ये सब के बारे में, वो साधक पित्त का काम है. साधक पित्त इसके लिए वर्क करता है. बोले तो जो बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जो कुछ खाते हैं ना, जैसे खाने के बाद उसके ऊपर कुछ डाइजेशन होना चाहिए ना, वैसे जो कुछ आप नॉलेज लेते हो वो भी डाइजेस्ट होके ही जाना चाहिए. उसके लिए डाइजेशन का काम साधक पित्त करता है. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मेधा चाहिए. आपकी मेधा अच्छी चाहिए, बोले तो आपका इंटेलेक्चुअल एंड मेमोरी कैपेसिटी अच्छी चाहिए. लास्ट टाइम वैसा किए तो क्या हुआ था, उसके इंसिडेंट्स में क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके बैड इफेक्ट्स है, वो सब आपके माइंड में हमेशा के लिए रहे तो आप बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं. उसके लिए साधक पित्त का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ब्रेन के में प्रेजेंट है ऐसा कंसिडर किया जाता है. हृदय बोला है, एक्चुअली हृदय के कंसिडरेशन आयुर्वेद में दो है.
एक को बोलते हैं हृदय बोले तो जो हार्ट, और दूसरा कंसिडरेशन है ब्रेन, उसको हम बोलते हैं शीर स्थानगत हृदय बोले तो ब्रेन, और उर स्थानगत हृदय बोले तो हृदय, हार्ट। स्थान लिखो साधक पित्त का। हृदय, हृदय। एक्चुअली this stan may be considered as brain or heart, brain or heart, but by consideration of its functions, it is realized that mostly it is present at brain, रियलाइज होता है कि ब्रेन में प्रेजेंट होगा। कर्म और फंक्शंस, बुद्धि, to remove the obstruction of tama and kapha dosh, and to get the proper knowledge is possible due to sadhaka pitta. Next, medha, utilization of past memories with proper intellectual capacity, decision making is possible by sadhaka pitta, Next, abhiman, self respect and realization is well maintained by sadhaka pitta. Next, perception of objects with sense organs is carried out by sadhaka pitta by proper control on mind, is carried out by sadhaka pitta by proper control on mind. और आप इम्यूनिटी अगर कंसिडर किए तो आपका माइंड अच्छा हो, माइंड बहुत पावरफुल हो तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके लिए इसको ओजो कर पित्त भी बोलते हैं हम। बोले तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए आपका साधक पित्त बहुत अच्छा रहना बहुत जरूरी है। बोले तो आप जितना आपकी कैपेसिटी है, बोले तो आप जो कुछ फंक्शन करते वर्क करते उसके लिए आप क्या करेंगे, डेयरिंग से वर्क करेंगे और आप आपका इम्यूनिटी मेंटेन रख सकते हैं। उसके लिए इसको बोलते हैं हम ओजकृत पित्त। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओजकर pitta because
It maintains the coordination of body and mind. It maintains the coordination of body and mind. बोले तो आपका खाते वक्त बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन रहे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा रहे तो आपकी माइंड की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, माइंड की कैपेसिटी अच्छा रहे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे तो ईच एवरी जो सेल है, धातु जो है, सभी को न्यूट्रिएंट्स और पोषण अच्छा मिलेगा, सभी को न्यूट्रिएंट्स मिले तो आपका ओज जो है, ओज बोले तो इम्यूनिटी पावर है, वो अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और इसमें एक बुद्धि करके काम करता है, बुद्धि बोले तो निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक निश्चय बोले तो हम बोलते कि दृढ़ निश्चय करना, बोले तो क्या करते हैं, कुछ भी वर्क करना है उसके लिए हमारा डेयरिंग और निश्चय, बोले तो आप उसके ऊपर स्थिर रहने चाहिए, स्टेबल रहने चाहिए। वो स्टेबिलिटी मोस्टली कौन कंसिडर करता है, साधक पित्त, बोले तो ज्ञान का साधन करके कंसिडर किया जाता है साधक पित्त को। तो क्या करता है, हमें जो कुछ ज्ञान मिलना चाहिए वो ज्ञान के लिए साधन करके काम करता है। इसके लिए वो लिखो, विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि, रीजनिंग, रीजनिंग आपको रीजन मिलता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, रीजनिंग, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन and grasping, grasping is coordinated by साधक पित्त, साधक पित्त, so it is also called as ज्ञान साधन, ज्ञान साधन एंड निश्चयात्मक बुद्धि, एंड निश्चयात्मक बुद्धि। लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, और लिम्बिक सिस्टम के साथ साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपकी माइंड की एक्शन और एक्टिविटी अच्छी रहे तो आपकी बॉडी भी बहुत एक्टिव और अच्छी रहती है। तो जो कुछ फंक्शन और कोऑर्डिनेशन किया जाता है साधक पित्त ही उसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लिम्बिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, लीड करता है। तो उसको बोले तो हम जो सल्काय और गायराय प्रेजेंट होते हैं, जो फॉर्नाइसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कॉर्पस कॉलोजम प्रेजेंट रहता है, वो सभी का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ। राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ऑन द राइट पार्ट ऑफ बॉडी। बोले तो अपोजिट कोऑर्डिनेशन है। बोले तो राइट ब्रेन में कुछ हो गया तो लेफ्ट पार्ट में उसका सिम्टम मिलेंगे, लेफ्ट में कुछ हो गया तो राइट में मिलेंगे। बोले तो ये क्या है, वाइस वर्सा। बोले तो ये जो कुछ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन रखने का काम क्या है, साधक पित्त का है। और आपने और एक सुना होगा आईक्यू करके, इंटेलिजेंस जो हम कंसिडर करते हैं, बोले तो जो साधक पित्त का इधर इंटेलिजेंस ही हम कंसिडर करते हैं कि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस क्वेश्चन वो जो कुछ है, मतलब उसमें आप देखें तो जो आईक्यू आपका है, आईक्यू जो मेंटेन किया जाता है, आईक्यू मेंटेन करने का काम किसका है, साधक पित्त। बोले तो जिसका साधक पित्त अच्छा है उसका आईक्यू अच्छा, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। बोले तो कुछ भी नॉलेज के परसेप्शन में साधक पित्त, बोले तो समझो क्या कर रहा है, आप भी लेक्चर चल रहा है, हमारा लेक्चर चलते वक्त आपके माइंड में कुछ अलग थिंकिंग आप कर रहे हैं, वो टाइम साधक पित्त क्या करता है, रियलाइज करके देता है, अरे लेक्चर चल रहा है, वो लेक्चर सुनो, दूसरा क्यों सोच रहे हो। ये जो रियलाइजेशन देने का काम है ना, हमारे बॉडी में कौन देता है, साधक पित्त। अभिमान, अभिमान बोले तो बोलते हैं एडमिशन लिया ना तू, तो एडमिशन के लिए पढ़ना, वो पढ़ना चाहिए, इसका इनिशिएशन करना, स्टडी करना चाहिए, उसका इनिशिएशन करना, ऑब्जेक्ट को उसके रिस्पेक्टिव ऑर्गन के साथ कनेक्ट करना, ये सब काम किसके है, साधक पित्त। इसके लिए इसको हम मेधाकृत है, ओजकृत पित्त ऐसा बोलते हैं, इंटेलिजेंस मेंटेन करने के लिए। तो एक्चुअली हृदय जो कंसिडर किया है उसमें दो कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी देखे, कि एक है कि मन जो है, मन का स्थान हम कंसिडर करते हैं, मन का स्थान ऑल ओवर बॉडी है, लेकिन उसमें भी अगर आप कंसिडर किए तो मन का स्थान शीर प्रदेश में है और हृदय प्रदेश में है। बोलो तो आपको पता होगा हृदय प्रदेश में जो हम कंसिडर करते हैं कि मन स्थान है करके, तो वो जो हृदय प्रदेश है, वो हृदय प्रदेश के दो कंसिडरेशन रहते हैं। एक रहते हैं ब्रेन को भी हृदय बोल सकते हैं हम, उसको बोलते हैं शीर प्रदेशी, शीर प्रदेशगत हृदय और शीर स्थानगत हृदय, और दूसरा रहते हैं हम उरस स्थानगत, बोले तो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट रहने वाला हृदय। तो आप कंसिडरेशन किए तो आपका चिंता है, क्रोध है, शोक है, भय है, ये जो एक्टिविटीज मतलब हम कंसिडर करते हैं कि ये फंक्शंस है, ये फंक्शन कैरिड आउट करने के लिए साधक पित्त बहुत इंपॉर्टेंटली क्या करता है, वर्क करता है। बोले तो
कुछ हो गया तो मतलब आपका डेयरिंग कितना टाइम मेंटेन करना चाहिए, आप क्राई कब कर सकते हैं, इसका जो कुछ रियलिस्टिक जो अप्रोच है, अप्रोच हमारा साधक पित्त ही क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर साधक पित्त ने बहुत अच्छी तरह से ये सब मेंटेन नहीं किया तो हम क्या नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा नहीं रहेगा और आपका जो कुछ मतलब कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी है, बोले तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट और जो आपका सेंस ऑर्गन है उसको बाइंड करने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी भी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते, आप प्रॉपरली जो साधक पित्त को मेंटेन नहीं करते तो क्या करेंगे, वो साधक पित्त जो है वो साधन करके काम नहीं करेगा। बोले तो आपको इंजेक्शन देना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सिरिंज चाहिए, वो सिरिंज निडल वो उसका साधन है। वैसे आपको नॉलेज लेना है तो उसके लिए साधन बोले तो क्या है, साधक पित्त। आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बोले तो आप के पास बुक नहीं और आप लिखने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा ही आप नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है। रोल नंबर 7 किसका है, आपको जो टेम्पररी रोल नंबर दिया है उसमें प्रेजेंट है की नाही, बोलो रोल नंबर 7? हा सर प्रेझेंट आहे. श्वेता, तुला मागे काय मी कधी होमवर्क सांगितलाय? नाही. ठीक आहे. काय करायचं, आज जे आता नोट्स काढल्यास ना तू, आता लेक्चर संपले की मला त्या नोट्स पाठवायच्या, ह्या ग्रुपवर पाठव किंवा माझ्या नंबरवर पाठव. हा, ठीक ओके. आहे. हा ठीक आहे. हो. रोल नंबर 16. हा सर. तुला कधी आधी सांगितलंय का स्टडी? नाही नाही. बरं ठीक आहे. विद्या ना? हा. तू पण आता काय करायचं, आजच्या लेक्चरच्या नोट्स काय लिहिल्यास त्या मला 5 मिनिटांमध्ये फोटो काढून पाठवून द्यायचा लगेच. हा बरं. ठीक आहे. ठीक आहे. रोल नंबर 22. येस सर. वैष्णव तुला सांगितले ना आधी एकदा? हो आधी सांगितलं सर. ठीक आहे. 23. हा सर. तुला सांगितले का प्रगती? नाही सर. हॅलो. हा ठीक आहे. तू काय कर, आता मला लगेच फोटो काढून पाठवायचा, आता ज्या काय नोट्स लिहिल्यास त्याच्या. हो सर. ठीक आहे. आणि रोल नंबर 36. 33. येस सर. तुला सांगितले का अवंतिका? नाही सर. ठीक आहे. तू काय कर, आता मला लगेच त्याचा फोटो काढून पाठवायचा. आणि हे हो. फक्त आजचे लकी विनर्स आहेत, उद्या कोणतरी वेगळे लकी विनर्स असतील, त्यामुळे रोजच्या नोट्स रोज लिहायच्या. आजच्या नोट्स जर लिहिलेल्या नसतील तर त्याची पनिशमेंट मिळणार तुम्हाला. चालेल ना? ओके. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय काय बघितलं, पाचक पित्त, रंजक पित्त आणि साधक पित्त. पाचक पित्त जे पचनाचं काम करतं, रंजक पित्त स्टेन कलर द्यायचं काम करतं आणि साधक पित्त बुद्धी, मेधा, अभिमान आपल्या शरीरामध्ये राखायचं काम करतं. तर अशा 3 प्रकारचे मेन इम्पॉर्टंट फंक्शन्स आपण बघितले. आपल्याला यातलं राहिलेलं भ्रांजक पित्त आणि आलोचक पित्त, जे भ्रांजक पित्त त्वचेमध्ये प्रेझेंट असतं आणि आलोचक पित्त आईज मध्ये प्रेझेंट असतं, ते आपल्याला बघायचं आहे. तसंच पित्तवृद्धीची लक्षणं काय असतात, पित्त क्षयाची काय लक्षणं असतात, हे बघितल्यानंतर आपला पित्त कंप्लीट होईल. नंतर आपण क्वेरी काय आहेत का? हॅलो.